हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्लास 12 पार्ट 2 एनसीईआरटी चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर्स पे मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बना के डाली हैं, जिसमें मैंने टॉपिक कवर किया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन मैंने कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, देन केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुकी थी मैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में दो टॉपिक कवर कर चुकी हूँ। रिएक्शन मेटल, जिसमें हमने सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन की। तो सोडियम मेटल के साथ 3 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिक एंड फिटिक। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल में गिरनाट रिएजेंट टॉपिक कवर किया था मैंने। नेक्स्ट रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की कवर की वो है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और डी हाइड्रोहेलोसिनेशन टू फॉर्म एल्कीन। तो अगर आपको ये वीडियोस देखनी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें मैं दो मैकेनिज्म कवर करूंगी, SN1 एंड SN2। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जनरल सिंबल है RX, R फॉर एल्काइल, X फॉर हैलाइड। तो हेलो एल्केन्स आर आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन shows 3 type of chemical properties: reaction with metal, beta hydrogen elimination, which is also known as dehydrohallucination, and third is nucleophilic substitution reaction। तो आज का टॉपिक, जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो है nucleophilic substitution reaction। तो nucleophilic substitution reaction पहले होती क्या है? जो हमारे रिएजेंट है, जो रिएक्टेंट है हमारा RX, तो रिएजेंट हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे? सपोज RX इज हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। जो टॉपिक कर रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमने लिया है हेलो एल्केन व्हिच इज आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन सपोज हम करवा रहे हैं Cn-। तो स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज Nu नेगेटिव, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो स्पीशीज व्हिच अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल। वो स्पीशीज जो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, और इटसेल्फ हैव नेगेटिव चार्ज, यानी खुद के ऊपर कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव, या हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो दिस Cn नेगेटिव जो साइनाइड आयन है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होती है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये X नेगेटिव निकलेगा और उसके प्लेस पे क्या आएगा? Cn नेगेटिव आएगा। दिस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लिविंग ग्रुप इज X नेगेटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन R and bond cleavage, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप, SN1 एंड SN2। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2। तो SN2 इज सब्स्टिट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो SN2 को मैंने एक्सपैंड किया है, तो SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो पॉइंट्स में पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बाइमॉलिक्यूलर, तो यहाँ से 2 से आपको पता चला सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी SN2 मैकेनिज्म फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो वहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे हमने रेट लो पढ़ा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? SN2, अगर कोई रिएक्टेंट SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो उसका जो काइनेटिक्स होगा वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो स्पीड है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट, both RX as well as concentration of nucleophile। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं,
यानी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमें क्या बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, यानी जो स्पीड है रिएक्शन की, जो रेट है रिएक्शन का, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ Rx which is alkyl halide and also depends on concentration of nucleophile, then only the order of reaction is 2. Like R is equal to K, concentration of Rx की पावर 1, concentration of nucleophile की पावर 1. जो कंसंट्रेशन टर्म होती है रेट लो में, उनकी पावर के सम को ऑर्डर बोलते हैं, देन ऑर्डर विल बी 1 + 1 2. ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं. SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. SN2 मैकेनिज्म जो है फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड करेगा ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट Rx कंप्लीट रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Rx as well as molar concentration of nucleophile. Next point is SN2 mechanism, single step reaction होता है, single step mechanism है, single step mechanism, एक ही step में mechanism complete हो जाएगा. कोई भी intermediate form नहीं होता, no intermediate will formed, no intermediate will formed, intermediate will formed. Intermediate are of 3 type, carbocation, carbon and radical. तो जब ये SN2 मैकेनिज्म रिएक्टेंट फॉलो करते हैं, हेलोएल्केन फॉलो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सिंगल स्टेप फॉलो करते हैं. सिंगल स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. कुछ रिएक्शन होती है 2 स्टेप में हो रही है, कुछ 3 स्टेप में हो रही है. तो दोस रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. नेक्स्ट है नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म, यानी जब न्यूक्लियोफाइल Rx पर अटैक करेगा तो कोई कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन या रेडिकल नहीं फॉर्म होते हैं, यानी इस मैकेनिज्म में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है. नेक्स्ट, बट ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. ट्रांजिशन स्टेट हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज है, जो बोला गया कि ऐसा बनता होगा, जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते. तो ये स्टेप एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक मैकेनिज्म दिखाऊंगी बोर्ड पर, जिसको देख के आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कार्बन पेंटावेलेंट होता है. ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म इन विच कार्बन इज पेंटावेलेंट, जिसमें कार्बन कैसा होता है, पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट मतलब फॉर्म 5 बॉन्ड. तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन ने इस मैकेनिज्म में 5 बॉन्ड बनाई है. जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें बोला गया है कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो अनस्टेबल होगा, हाईली एनर्जेटिक स्टेट है जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. तो ये सिर्फ बोला गया कि ऐसा बनता होगा. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड. जिस डायरेक्शन में एक्स ग्रुप, हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर SN2 मैकेनिज्म इज बैक साइड अटैक of nucleophile takes place. दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है. सेकेंड, यहां से आप प्लान करोगे बाइमोलिकुलर, यानी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. अगर कोई रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी तो उस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा. तो यहां से यानी ऑर्डर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, Rx एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, कार्बोकैटायन, कार्बन एंड रेडिकल विल नॉट फॉर्म. ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक होती है. पेंटावेलेंट होता है कार्बन, उसमें कार्बन यानी 5 बॉन्ड बना रखा होता है, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, टेट्रावेलेंट है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक. नेक्स्ट है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मैकेनिज्म का, कि जो न्यूक्लियोफाइल है इस मैकेनिज्म में वो बैक साइड अटैक करता है. बैक साइड मतलब जिस डायरेक्शन में एक्स ग्रुप, हेलोजन, जिसे हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है, लीव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप अटैच होगा उसके अपोजिट, उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो जब न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होगा तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट विल फॉर्म, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड. जैसे ये हमारे रिएक्टेंट है, सपोज जैसे अम्ब्रेला होता है,
अगर सपोज अम्ब्रेला ऐसे और थंडरस्टॉर्म आता है तो अम्ब्रेला क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नॉन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, क्योंकि लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकल रहा है उसके बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड में, ठीक है। जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं SN2 मैकेनिज्म में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ऑप्शन दे दिया आपको, मान लो 4 रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे, या इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, या ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, या बी एंड सी इज करेक्ट, या ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए SN2 मैकेनिज्म अगर फॉलो कर रहा है तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट बनते हैं और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन मतलब सपोज ये आपका अम्ब्रेला है और थंडरस्टॉर्म आने के बाद क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है, यानी जब रिएक्टेंट में इन्वर्जन होती है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है तो अभी हम कर रहे हैं एग्जांपल चूज करें SN2 मैकेनिज्म का। तो सपोज एग्जांपल है CH3Cl प्लस KCl, ये कोई रिएक्शन है और इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है, CH3Cl प्लस KCl विल फॉर्म। सपोज क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो आप कैसे लिखोगे मैकेनिज्म, आपने देखा CH3Cl इज RX और इसमें Cl नेगेटिव निकला है तब Cn नेगेटिव आया है, तो Cn नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो Cn नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो ही मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। तो अभी हम SN2 डिस्कस कर रहे हैं तो उसी का मैंने एग्जांपल चूज किया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप का RX SN1 मैकेनिज्म में जाएगा और विच टाइप ऑफ RX अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तो अभी हम वही देखेंगे कि आप कैसे डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन जिसमें Cl अटैच्ड है, तो इसको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, ये Cl। आपको पता है ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर टेट्राहेड्रल, क्योंकि कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मैंने इसकी बना दी, ये बना दिया। उसके बाद ये जो Cn नेगेटिव है SN2 मैकेनिज्म में जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आपका लिविंग ग्रुप है, जो हेलोजन ग्रुप है वो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, जो डिपार्ट करेगा, जो लीव करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल वो बैक साइड से अटैक करेगा। तो हमें बैक साइड अटैक दिखाया है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि बैक साइड अटैक कंडीशन होगी कब, सपोज इस कार्बन पर जिस पर बैक साइड अटैक होना है बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, बल्की ग्रुप यानी CH3 यानी अगर आपका RX टर्शियरी RX है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये कार्बन 3 कार्बन चेन से अटैच होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, बल्क ज्यादा हो जाएगा। और ये बल्की ग्रुप अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा तो वो बल्की ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे बैक साइड पे। तो कंडीशन क्या है, SN2 के अंदर जिस कार्बन पर बैक साइड अटैक होना है उस कार्बन पर बल्क कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जिसकी वजह से CH3Cl या CH3X will undergo faster SN2 mechanism, then 1 degree RX, then 2 degree RX and then 3 degree RX। तो 3 डिग्री जो RX है वो SN2 मैकेनिज्म में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसमें स्टेरिक क्राउडिंग, इस कार्बन पर 3 एल्काइल चेन होगी तो मैक्सिमम बल्क होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक नहीं करने देगा, तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हो नहीं पाएगा, तो ये SN2 मैकेनिज्म नहीं जाएगा। तो जनरली these two यानी मिथाइल हैलाइड and primary alkyl halide will undergo SN2 mechanism, whereas secondary and tertiary RX will undergo SN1 mechanism। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि CH3Cl plus KCl और इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो RX है वो आपको मिथाइल हैलाइड दिया है, तो मिथाइल हैलाइड विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, जो रिएक्टिविटी है RX की टुवर्ड SN2 SN1, ये SN2 का देखा है कि CH3X will undergo faster SN2,
then primary RX, then secondary RX, then tertiary RX. In whole, secondary tertiary RX will not undergo SN2 mechanism due to maximum steric crowding, maximum bulk at this carbon C. तो अभी हमने क्या दिखाया, बैक साइड अटैक दिखाया. तो जैसे बैक साइड अटैक होगा, इस कार्बन की इस CN के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट होगी. जैसे CN की बॉन्ड इसके साथ बनी नहीं है पूरी, बनना स्टार्ट होगी, यानी अट्रैक्शन स्टार्ट होगी. इस कार्बन के Cl के साथ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, यानी बॉन्ड जो है वो क्लीव होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस H remain as such, and these two hydrogen are also as such. तो इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. ये हैशटैग लगाया है ट्रांजिशन स्टेट, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, नॉट इंटरमीडिएट विल फॉर्म. तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वो पेंटामेंट, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखी है, जो कि हाईली अनस्टेबल और हाईली एनर्जेटिक स्टेट है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिएक्शन को स्टॉप नहीं करते. बस बोला है कि ऐसा बनता होगा कि पहले बैक साइड अटैक हो रहा है. तो जब बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल की और कार्बन के साथ अट्रैक्शन यानी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है, और लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करना शुरू कर रहा है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट करेगा. लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर गया है और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गई है, और ये Cl नेगेटिव निकल गया है. तो आप इसकी रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन मैच करोगे, तो आप देखोगे जिस डायरेक्शन से Cl निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cn आया है, तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट बने हैं. इस टाइप की इन्वर्जन को, कि बैक साइड अटैक की वजह से, न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक की वजह से प्रोडक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन वो इन्वर्ट हो गई है, इस इन्वर्जन को वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं. इस इन्वर्जन को वेल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है. यानी अगर आपका अम्ब्रेला इस तरीके से था, थंडरस्टॉर्म आने के बाद कैसे हो गया, इन्वर्टेड हो गया. तो दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन. तो एक और एनसीईआरटी का आप एग्जांपल चूज कर लेते हैं. एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है N-butyl bromide plus KCN form NBuCN plus KBr. तो here N यानी नॉर्मल चेन, नॉर्मल यानी विदाउट एनी ब्रांचिंग, Bu for butyl यानी 4 कार्बन एल्काइल, एंड Br for bromide. तो N CH3 CH2 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 Br is given like that. Then KCN, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, Br के प्लेस पर Cn आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है Br विद Cn एंड फॉर्म NCH3 CH2 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 Cn प्लस KBr. तो आपने देखा दिस इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है कि आप SN2 मैकेनिज्म लिखोगे SN1 लिखोगे. तो चेक करेंगे हम. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि CH3X या प्राइमरी RX है तो SN2 मैकेनिज्म लिखोगे, अगर सेकेंडरी RX और टर्शियरी RX है तो SN1, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वो कार्बन देखो जिस पर आपका Br अटैच्ड है, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है. तो दिस टाइप ऑफ RX इज प्राइमरी RX, और प्राइमरी RX के लिए आप कौन सा मैकेनिज्म लिखते हो, SN2. तो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप अटैच है उसको एक्सपैंड करेंगे. लिविंग ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे, तो ये लगा दिया Br राइट हैंड साइड में. इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए हमने H, these 2 हाइड्रोजन, एंड फोर्थ बॉन्ड विद दिस प्रोपाइल ग्रुप, जिसको कंबाइन करके मैंने लिख दिया C3H7. बैक साइड अटैक दिखा होगा मैकेनिज्म में किसका, Cn नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल है. तो बैक साइड अटैक हो रहा है, जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा उसके बैक साइड में अटैक होगा. तो अभी कंडीशन बताई थी, जिस कार्बन पर बैक साइड अटैक होना है उस कार्बन पर बल्क कम से कम होना चाहिए, बड़े बड़े जो ग्रुप है कम से कम होने चाहिए. अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक बल्क की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा. तो जैसे ही Cn ने अटैक किया, बोला जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें Br तो डिपार्ट करेगा, लीव करेगा, और Cn की बॉन्ड बनना स्टार्ट होगी.
जैसे ही Br डिपार्ट कर जाएगा Cn की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और लिविंग ग्रुप हमारा डिपार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनी है जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो Br डिपार्ट करेगा इन फॉर्म C3H7 एंड दिस H एंड दिस Cn। तो आप जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वेल्डन इन्वर्जन हुई है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। तो पहले बताया था कि SN2 जो मैकेनिज्म है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, बैकसाइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, ओनली ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म इन व्हिच कार्बन इज पेंटावेलेंट, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक स्टेट इज दिस। नेक्स्ट, आफ्टर डिपार्टिंग ऑफ Br नेगेटिव, फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म with inverted configuration. Next टाइप का क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दीज टू विच विल अंडरगो फास्टर SN2 मैकेनिज्म। तो आप चेक करोगे कार्बन जिस पर हेलोजन अटैच है वो किस तरीके का कार्बन है। तो इस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ऑल रिप्रेजेंट कार्बन। तो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन, दिस आल्सो अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन। तो बोथ आर प्राइमरी RX, तो दोनों प्राइमरी RX है। पूछा है कि विच विल अंडरगो फास्टर मैकेनिज्म, फास्टर SN2 मैकेनिज्म एंड व्हाई, रीजन भी देना है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये, ध्यान से समझो बेटा इसको। तो आपने देखा कि RX तो प्राइमरी है लेकिन हेलोजन इज डिफरेंट, तो क्या हेलोजन की वजह से ऐसा कुछ होगा? आप देख रहे हो बैक साइड अटैक हो जाएगा, तो बैक साइड अटैक सेम स्पीड से होगा क्योंकि बोथ आर प्राइमरी। बट आप देखते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं उसमें लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है, तो क्या लिविंग ग्रुप सेम स्पीड से डिपार्ट करेगा? तो आपको पता है I का साइज बड़ा होता है इस कंपैरिजन टू क्लोरीन, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन देन आयोडीन, I का साइज बढ़ जाता है। तो जितना बड़ा एटम का साइज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वो लंबी बॉन्ड बनाएगा, यानी CI बॉन्ड इज लॉन्गर एज कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड। लॉन्गर बॉन्ड जो होती है वो वीकर बॉन्ड होती है, यानी CI बॉन्ड इज वीकर एज कंपैरिजन टू CCl बॉन्ड। वीकर तो इजीली से टूट जाएगी, तो CI और CCl में CI जो है ये बॉन्ड पहले टूटेगी, तो I माइनस यहाँ पे जो है वो फास्ट डिपार्ट करेगा एज कंपैरिजन टू Cl, एंड दिस I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो I माइनस पहले निकलेगा तो SN2 मैकेनिज्म में कौन फास्ट जाएगा? दिस वन। तो आप रीजन लिखोगे दिस I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। और रीजन क्या है लिविंग का, क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है? क्योंकि जो I है इसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा लंबी बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, इजीली से टूट जाती है, hence I minus is the better living group. Thank you.